नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल ई दीक्षा पर। दोस्तों, ज़िंदगी में जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। फिर चाहे वो आपका परिवार हो, आपके दोस्त हों या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का रिश्ता। हम अक्सर कोशिश करते हैं कि हमारे रिश्तों में एक हार्मनी बनी रहे, एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। और दोस्तों, दो लोगों के बीच में हार्मनी बनी रहे, अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, इसलिए बेहद ज़रूरी है कि उनके बीच में कंपैटिबिलिटी हो। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नंबर्स की कंपैटिबिलिटी के। फिर चाहे वो आपके मूलांक हों, भाग्यांक हों। दोस्तों, अपना परिवार तो हम नहीं चुन सकते, पर जब बात आती है एक जीवन साथी चुनने की, दोस्त चुनने की या बिजनेस पार्टनर चुनने की ही, तो क्या हो यदि आपको पता हो कि किनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी, किनके साथ आपकी अच्छे से बनेगी या किनके साथ आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। एटलीस्ट आपको एक अंदाज़ा तो हो ही जाएगा कि किसी के साथ आपका रिश्ता कितना लंबा चलने वाला है। और जहाँ तक आपके परिवार का सवाल है, तो कम से कम आपको उन्हें समझने में मदद मिलेगी, ताकि जो भी मनमुटाव हों या क्लैशेस हों, आप उन्हें कम से कम कर सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए जानते हैं नंबर 1, यानी कि यदि आपका मूलांक 1 हो, भाग्यांक 1 हो, तो इसकी बाकी के नंबर्स यानी 1, 2, 3, 4 टिल 9 तक इनके साथ नंबर 1 की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। किन नंबर्स के साथ इनका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, किन के साथ थोड़ी ऊपर नीचे रहेगी या किन के साथ बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, जो मूलांक 1 है या भाग्यांक 1 है, इनकी जो भी विशेषताएं हैं, इनके जो भी गुण हैं, इनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। तो यदि आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसी के साथ जो नंबर 1 का जो कंपैटिबिलिटी है बाकी नंबर्स के साथ, यानी 1 से लेके 9 नंबर्स तक के साथ में, उनकी जो टाइमलाइन है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आपको यदि आपका मूलांक या भाग्यांक 1 है तो आपको जिन किसी के भी साथ, जिन दूसरे नंबर्स के साथ में अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करनी है, वो आप नीचे टाइमलाइन के थ्रू देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि यदि दो लोगों का मूलांक या भाग्यांक सेम यानी कि नंबर 1 हो तो क्या होगा। तो दोस्तों, क्योंकि दोनों ही लोगों का नंबर यानी कि मूलांक या भाग्यांक 1 है, तो जाहिर सी बात है कि उनके बीच में कंपैटिबिलिटी तो होगी ही, क्योंकि उन दोनों की पसंद नापसंद, उनकी क्वालिटीज़, उनकी विशेषताएं, उनके लाइक्स डिसलाइक्स, उनके इंटरेस्ट, ये सब कुछ बिल्कुल सिमिलर होंगे। और जहाँ सिमिलैरिटी होगी वहाँ दोस्ती होनी तो तय है। पर वो कहते हैं ना कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट बट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स रिपेल ईच अदर। ठीक वैसा ही कुछ इनके साथ भी है, क्योंकि शुरुआत में क्योंकि इनके इंटरेस्ट एक जैसे हैं, इनकी लाइकिंग्स एक जैसी है, तो इनमें दोस्ती होना बहुत ही नेचुरल है। पर जैसे जैसे समय बीतता है तो इनके बीच का जो एक रिलेशनशिप है वो काफ़ी मोनोटोनस या एक बोरिंग सा हो जाता है। तो दोस्तों, क्योंकि इनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं, तो एक दूसरे को ये चैलेंज नहीं कर पाते। यूँ कहें कि एक दूसरे की ग्रोथ में कोई मदद नहीं कर पाते। इसीलिए समय के साथ ग्रेजुअली इनका जो एक दूसरे के लिए इंटरेस्ट है वो कम होने लगता है। वहीं दोस्तों, यदि हम बिजनेस पार्टनरशिप की बात करें तो हालांकि इनिशियली तो ये दोनों एक दूसरे की काफ़ी हेल्प करते हैं, बट बीइंग नंबर 1, इन दोनों को ही अथॉरिटी चाहिए होती है, पावर चाहिए होती है। तो इस वजह से इनके बीच में पावर क्लैशेस होने लगते हैं, जिसकी वजह से इनकी पार्टनरशिप जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं चल सकती।
तो दोस्तों ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इनिशियली दो लोग जिनका मूलांक या भाग्यांक 1 है उनकी दोस्ती तो हो जाती है, वो बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, पर समय के साथ उनकी जो दोस्ती है, उनके बीच का जो एक लगाव है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप थोड़ी सी मुश्किल है। बट अब आप ये कहेंगे कि वो लोग जिनका भी भाग्यांक मूलांक 1 है और वो ऑलरेडी मैरिड हैं और उनके लाइफ पार्टनर का भी भाग्यांक या मूलांक 1 है, तो वो क्या करें? तो दोस्तों मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती कि अगर दो नंबर आपस में कंपैटिबल नहीं हैं तो उन्हें बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। दोस्तों इन वीडियोस का मतलब ही यही है कि यदि आप ऐसे लोगों के साथ में हैं जिनका न्यूमरोलॉजिकली कंपैटिबिलिटी थोड़ी कम है या अगर कोई इश्यूज हैं, तो आप उन्हें वक्त रहते संभाल सकें, आप उन्हें समझ सकें। ठीक वैसा ही नंबर 1 के लिए मैं कहूँगी कि यदि दोनों ही पार्टनर्स अगर नंबर 1 हैं तो उनके लिए एक ही सजेशन दूंगी मैं कि आप दोनों कोशिश करें कि आप अपना अपना एरिया, आपका जो काम का एरिया है, अपना अपना वर्क डिफाइन कर ले और कोशिश करें कि कोई भी एक दूसरे के कामों में कोई भी दखल अंदाजी ना करे। आप जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें आप उसे बिल्कुल इंडिपेंडेंटली हैंडल करें। इस तरह से कोई पावर स्ट्रगल नहीं होगा और आप अपने अपने कामों को अपने अपने हिसाब से आप अच्छे से पूरा भी कर पाएंगे बिना किसी क्लैश के। और इसी के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में इंटरेस्ट बना रहे। जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि सिमिलर क्वालिटीज़ हैं, आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो थोड़े समय के बाद में वो इंटरेस्ट लेवल कम होने लगता है। इसलिए समय समय पर आप अपने पार्टनर को कोई भी सरप्राइजेस देते रहें। कोशिश करें कि आप कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखते रहें दोनों साथ मिलकर। फॉर एग्जांपल आप किसी स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हैं, नई लैंग्वेज सीख सकते हैं साथ में। इस तरह से आप दोनों का जो वक्त है वो साथ में भी बीतेगा और कुछ नया रहेगा, तो एक इंटरेस्ट लेवल बना रहेगा आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का। तो ये था दोस्तों नंबर 1 की कंपैटिबिलिटी नंबर 1 के साथ में। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नंबर 1 की कंपैटिबिलिटी नंबर 2 के साथ में कैसी रहेगी। दोस्तों जैसा कि नंबर 1 के लिए हमने ऑलरेडी कई बार कहा है कि ये लोग काफ़ी सुपर एक्टिव होते हैं, काफ़ी डोमिनेटिंग होते हैं, ये लोग फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, इनमें एक अथॉरिटी होती है। वहीं नंबर 2 काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड होता है, काइंड हार्टेड होते हैं। तो दोस्तों जहाँ तक सवाल एक लाइफ पार्टनर चुनने का है या फॉर दैट मैटर बिजनेस पार्टनर चुनने का है, तो मेरा यही मानना है कि नंबर 1 और नंबर 2 के बीच की जो कंपैटिबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा आइडियल सिचुएशन या बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक नहीं है। क्योंकि दोस्तों एक है जो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है और दूसरा है जो उस चीज़ को अपने ऊपर लेता जाता है, जिसकी वजह से जो भी नंबर 2 के हैं उनमें इवेंचुअली ग्रेजुअली एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। और क्योंकि जो नंबर 2 हैं वो आवाज़ नहीं उठाते या अपने लिए स्टैंड नहीं लेते, वो हर बार लेट गो करते हैं, इस वजह से जो नंबर 1 की जो नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, यानी कि जो उनका ईगो है या जो उनका एक अहंकार है, उनकी डोमिनेटिंग नेचर है, ये और भी ज़्यादा समय के साथ बढ़ती जाती है। तो दोस्तों जहाँ हमने देखा कि नंबर 1 और नंबर 2 यदि साथ में हैं तो ये एक दूसरे की नेगेटिव क्वालिटीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। इसलिए इन दोनों का साथ में रहना इज़ नॉट आइडियल। दोस्तों इंडिविजुअली तो नंबर 1 और नंबर 2 बहुत अच्छे हो सकते हैं, बट दे आर नॉट गुड फॉर ईच अदर। आगे बात करते हैं नंबर 1 और नंबर 3 की कंपैटिबिलिटी की। दोस्तों नंबर 3 जो है एक एडवाइज़र का नंबर है, एक कंसल्टेंट का नंबर है। अगर सरफेस लेवल पर देखें तो नंबर 1 और नंबर 3 जो हैं एक दूसरे के लिए काफ़ी फेवरेबल होते हैं, बट एज अ पार्टनर अगेन दे आर नॉट आइडियल फॉर ईच अदर। दोस्तों नंबर 1 जहाँ पे सारी हार्डवर्क करे, सारे एफर्ट्स लगाए, बट जब काम पूरा हो जाएगा
तो नंबर 3 आ जाते हैं अपना क्रेडिट लेने के लिए। आप लोगों ने देखा ही होगा दोस्तों कि कई बार ऐसा होता है कि आप सारी मेहनत करते हैं, पूरी तैयारी करते हैं और एंड में आपका बॉस या कोई भी अन्य व्यक्ति आकर आपकी सारी मेहनत का क्रेडिट ले जाता है। तो नंबर 3 भी कुछ इसी तरीके से होते हैं। और क्योंकि इन्हें पता होता है कि नंबर 1 जो है वो सारी चीज़ें संभाल लेंगे, वो सभी काम अच्छे से पूरा कर लेंगे, तो इन्हें ज़्यादा फिक्र भी नहीं होती काम करने की। और एक बार जब उनके सारे काम पूरे हो जाते हैं तो ये आ जाते हैं अपना क्रेडिट लेने के लिए। कई बार आपने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा, उनसे मिले होंगे, जो अक्सर ये कहते हैं कि जी इसे तो सब कुछ मैंने ही सिखाया है। तो कुछ ऐसा ही रिलेशनशिप होता है नंबर 1 और नंबर 3 के बीच में, जिसकी वजह से कई बार नंबर 1 के लिए ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। जाहिर सी बात है, यदि आप ही हर बार मेहनत करते जाएं और कोई और आपके मेहनत के लिए क्रेडिट लेता जाए तो आपको भी थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन तो होगी ही। इसीलिए दोस्तों, हालांकि सरफेस लेवल पर ये एक दूसरे के लिए फेवरेबल होते हैं, बट एक लॉन्ग टर्म, एक डीप रिलेशनशिप की बात करें तो ये एक दूसरे के लिए इतने ज़्यादा आइडियल नहीं होते। चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं नंबर 1 और नंबर 4 के बीच की कंपैटिबिलिटी। दोस्तों, नंबर 1 जो है वो उनमें एक नेचुरल अट्रैक्शन होता है टुवर्ड्स नंबर 4। नंबर 1 के जो लोग हैं वो हमेशा ही एक ऑलवेज रेडी हैं टू हेल्प नंबर 4 पीपल। हालांकि नंबर 1 को इनसे कुछ रिटर्न में एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, बट उनका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है टू हेल्प एंड सपोर्ट नंबर 4 पीपल। इसी वजह से नंबर 1 और नंबर 4 के बीच में जो एक दोस्ती है वो बहुत ही आसानी से हो जाती है, जहाँ पर मोस्टली नंबर 1 जो हैं वो एक गिविंग एंड में होते हैं और नंबर 4 ऑलवेज रिसीविंग एंड में होते हैं। सो इनके बीच की जो कंपैटिबिलिटी है, आई वुड से कि इट्स ओके। मतलब ये काफ़ी एक बैलेंस्ड है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है या बहुत ज़्यादा कोई केओस या प्रॉब्लम्स नहीं है। इसलिए नंबर 1 और 4 के बीच में एक नेचुरल सा एक कनेक्शन होता है, एक बॉन्ड होता है, जो बिना किसी केओस के ज़्यादा वो नेचुरली चलता रहता है। आगे बात करते हैं नंबर 1 और नंबर 5 के बीच की कंपैटिबिलिटी की। तो दोस्तों, वैसे तो नंबर 1 और नंबर 5 ये आपस में काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, बट कई बार जो नंबर 5 के लोग हैं वो नंबर 1 से इंटिमिडेटेड हो जाते हैं। उनके सामने, या जो नंबर 1 का ऑरा होता है उनके सामने, नंबर 5 थोड़े से नर्वस फील करते हैं या अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। इसलिए सरफेस लेवल पर तो नंबर 1 और नंबर 5 फ्रेंड्स हैं, बट ये दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हैं। बट नंबर 5 को इंटिमिडेटेड फील होना या किसी के भी सामने थोड़ा सा भी अंडर कॉन्फिडेंट फील करना, ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसी वजह से इनमें अगर दोस्ती हो भी जाए तो भी इनके रिश्ते में एक लैक ऑफ हार्मनी होती है। इन दोनों के ही बीच में हमेशा किसी भी बात पर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होता है। सो नंबर 1 और नंबर 5 के लोग दोस्त तो हो सकते हैं, इनके बीच में बिजनेस रिलेशनशिप भी हो सकती है, पर जहाँ तक सवाल लाइफ पार्टनर चुनने का है या शादी का है, सो दे विल हैव टू वर्क रियली हार्ड टू मेक इट वर्क। एंड स्पेशली टू नंबर 5 पीपल, उन्हें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी नंबर 1 के साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखने के लिए। आगे बात करते हैं नंबर 1 और नंबर 6 की कंपैटिबिलिटी के बारे में। दोस्तों, इनिशियली तो ये एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन अगेन नंबर 1 और नंबर 6 इन दोनों के ही जो लाइफ गोल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। इनके बीच में जो एक मेजर इशू या मेजर प्रॉब्लम होती है वो है मिसकम्युनिकेशन की या मिसअंडरस्टैंडिंग की, क्योंकि ये एक दूसरे से प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते
और इसी वजह से इन्हें हमेशा लगता है, इन दोनों को ही, नंबर 1 और नंबर 6 को ही, जब भी ये साथ में हो तो इन्हें लगता है कि जो भी दूसरा इंसान है, अगला इंसान है, वो इन्हें ठीक तरह से समझ नहीं पा रहा है। इनकी लाइफ को, इनके गोल्स को, इनके एम्बिशंस को वो मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं। हालांकि फ़र्क इन दोनों में सिर्फ नज़रिए का है, बट ये मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे इनके रिश्ते में एक खटास लेकर आती है, जिसकी वजह से नंबर 1 और नंबर 6 के बीच में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का होना थोड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों, यदि आपका नंबर 1 है और आपके लाइफ पार्टनर का नंबर 6 है या वाइस वर्सा, तो दोस्तों मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी, और वो है कि कम्युनिकेट विद ईच अदर। आपकी जो भी दिल की बातें हैं, आप उन्हें बहुत क्लियरली एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। तभी मुमकिन है कि आपके बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर हो सकें और आप एक दूसरे को और बेहतर या सही तरीके से समझ पाएं। नेक्स्ट जानते हैं नंबर 1 और नंबर 7 के बीच की कंपैटिबिलिटी। दोस्तों, आप सभी ने एक वर्ड इन्फैचुएशन ज़रूर सुना होगा। नंबर 1 के जो लोग हैं वो अक्सर नंबर 7 पीपल से इन्फैचुएटेड होते हैं। दोस्तों, नंबर 1 एज आई सेड कि बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं, गोल ओरिएंटेड हैं, एम्बिशियस हैं, पैशनेट हैं। वही नंबर 7 जो हैं वो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हैं, और उनकी जो ये ख्यालों की दुनिया है, उनकी जो ये विजन्स हैं, इमेजिनेशंस हैं, ये नंबर 1 को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। उन्हें लगता है जैसे कि ये किसी नई दुनिया में पहुंच गए हैं। पर दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इन्फैचुएशन ज़्यादा देर तक नहीं टिकता, इसीलिए कुछ समय के लिए तो नंबर 1 के लोग उस इमेजिनेशन की दुनिया में रह सकते हैं, बट बीइंग प्रैक्टिकल उनका एक कोर कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसलिए जब वो उस इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर निकलते हैं तो नंबर 1 और नंबर 7 के बीच में जो एक हार्मनी है वो टूट जाती है। इसलिए नंबर 1 और नंबर 7 के बीच में भी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होना मुश्किल है। दोस्तों, वैसे तो नंबर 7 के लोग दूसरों के लिए काफ़ी लकी होते हैं, बट they are not good as a business partner or life partner for number 1 people. नेक्स्ट जानते हैं नंबर 1 और नंबर 8 की कंपैटिबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों, नंबर 1 और नंबर 8 बेसिकली एक अगर दिन है तो 8 रात है। दोनों ही एक दूसरे के कंप्लीटली ऑपोजिट हैं, बट जैसा कि कहते हैं ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, तो इनके बीच में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से मोस्टली नंबर 1 के जो लोग हैं वो नंबर 8 के लोगों के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हैं। बट फॉर मैरिज या लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए ये बिल्कुल भी आइडियल नहीं होते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इतने पोल्स अपार्ट होते हैं कि इनका एक साथ किसी भी काम को करना इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नंबर 1 और नंबर 8 के लोग किसी भी मैटर पे या किसी भी सब्जेक्ट पे सेम पेज पे कभी भी नहीं हो सकते। कभी भी कोई भी डिस्कशन होगा, आर्ग्यूमेंट होगा, तो नंबर 8 के लोग हमेशा नंबर 1 के ऑपोजिट ही खड़े मिलेंगे। बेसिकली नंबर 1 जो भी कहें, नंबर 8 उसका ठीक उल्टा ही करेंगे। इसलिए फॉर मैरिज और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नंबर 1 और नंबर 8 is not very ideal. Moving on to number 1 and number 9, इनकी compatibility। दोस्तों, जैसा नंबर 1 और नंबर 8 के लिए मैंने कहा ये दोनों बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं, बट नंबर 1 एंड नंबर 9 ये बिल्कुल एक जैसे हैं। यूँ समझ लीजिए कि जब दोनों साथ में होते हैं तो बिल्कुल एक की तरह काम करते हैं। नंबर 1 एंड नंबर 9 ये दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होते हैं। वो कहते हैं ना कि आप कुछ कहें और आपकी बात पूरी होने से पहले ही सामने वाला आपकी बात को समझ जाए। ठीक वैसा ही रिलेशनशिप होता है नंबर 1 और नंबर 9 के बीच में। एक बात को शुरू करें तो अगला बात को ख़त्म कर सकता है।
इनके आपस की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। एक दूसरे को ये काफ़ी अच्छे से समझते हैं, एक दूसरे के एम्बिशंस को, उनके गोल्स को भी ये काफ़ी सपोर्ट करते हैं। इनके बीच का जो तालमेल होता है वो बेहद कमाल का होता है। बस एक छोटी सी बात है जिनका ध्यान नंबर 1 और नंबर 9 के लोगों को रखने की ज़रूरत है, और वो है नंबर 1 का ईगो और नंबर 9 का अग्रेशन। अगर ये दोनों कंट्रोल में रखते हैं तो फिर इनके जैसा कोई आइडियल मैच हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थी नंबर 1 की कंपैटिबिलिटी बाकी के नंबर्स यानी कि 1 से लेकर 9 तक के साथ में। दोस्तों, जाने से पहले एक ज़रूरी बात आप सभी से कहना चाहूँगी कि हमने जो भी इन नंबर्स की कंपैटिबिलिटी के बारे में आपको बताया है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही हो। ये उनके बीच का एक बेसिक नेचर है, एक बेसिक कंपैटिबिलिटी है, एक बेसिक सामंजस्य है इन दो नंबर्स के बीच का। यदि मैंने आपसे कहा कि कोई दो नंबर यदि आपस में कंपैटिबल नहीं है, और यदि आपका और आपके लाइफ पार्टनर का या आपके पार्टनर का अगर वो नंबर है, तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आपके बीच में बिल्कुल भी नहीं बनेगी। दोस्तों, इन इंफॉर्मेशन का एक ही मतलब है कि आपको जो भी आपका पार्टनर है या आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके दोस्त हैं, आपको उनका जो एक बेसिक बिहेवियर है, उनकी जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं, उन्हें समझने में मदद मिले, ताकि आप उनके साथ और बेहतर तरीके से अप्रोच कर सकें उन्हें, या उनके साथ जो आपका सामंजस्य है उसे सुधार सकें। उसमें जो भी कमियां हैं या जो भी प्रॉब्लम एरियाज़ हैं, आप उन्हें अच्छे से एड्रेस कर सकें। इसलिए दोस्तों, मैं पूरी तरह से उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें दूर करने में, जो भी क्लैशेस हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उन्हें ठीक करने में, आपके परिवारजन या आपके जो दोस्त हैं उनके साथ जो आपका एक रिलेशनशिप है उसे और बेहतर करने में इसे इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उन्हें भी अपने रिलेशनशिप्स को सुधारने में मदद मिल सके। कोई विशेष जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस जो हैं जिनमें हम बाकी के नंबर्स की कंपैटिबिलिटी के बारे में भी जानेंगे, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।